हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं 20 टाइम्स। मैं इस वक्त मौजूद हूं उचित पाड़े में और उचित पाड़ा शानदार मार्केट का जो एरिया है वहां पर आप लोगों ने इस एरिया में पहले भी देखा कि सोशल मीडिया के थ्रू बताया गया कि यहाँ पर आसपास आस पड़ोस में कोई मटका क्लब चलता है, जुआ क्लब चलता है, तो उसको बंद कराने के लिए यहाँ के जो कॉर्पोरेटर के घर के जो लोग होते हैं वो वहां पर पहुंचते हैं और उसको बंद कराने की पूरी कोशिश करते हैं। मगर क्या होता है, 2-4 दिन बाद फिर चालू हो जाता है। फिर चालू होने के बाद यहाँ के लोगों ने बार बार पुलिस स्टेशन में इधर उधर कंप्लेन करने की कोशिश करते हैं, मगर वो कोई कार्रवाई नहीं होती और वो कंटिन्यू चलता रहता है। अभी हाल ही में एक वीडियो आया कि यहाँ के जो वार्ड नंबर 6 कॉर्पोरेटर हैं उनके घर के, वो भी वहां पर पहुंचते हैं और लोग भागते हुए नजर आते हैं, जो मटका क्लब के जो लोग हैं। मगर क्या होता है, अगले दिन मालूम पड़ता है वो फिर से चालू हो गया है। अब यहाँ की जो पब्लिक है वो इन सब चीजों से कंटाली हुई है एकदम कि भाई हम लोग करें तो क्या करें। अगर हमको कोई गलत चीज को बंद करवाना है तो हम लोग क्या करें। एक आम पब्लिक क्या कर सकती है, एसीपी डीसीपी पुलिस स्टेशन में जाकर जो भी उसके हाथ में आता है कंप्लेन कर सकती है। तो क्या होता है, कंप्लेन करने के बाद मालूम पड़ता है कि एक महीना 2-2 महीना निकल जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। अब लोग कोशिश करते हैं, लोग उम्मीदें रखते हैं कि जो कॉर्पोरेटर है शायद वो सुनेगा, जो एमएलए है शायद वो सुनेगा, मगर शायद नहीं सुन रहे हैं और वो कंटिन्यू चीजें चल रही है। यहाँ के लोग फ्रस्ट्रेट होकर फाइनली उन्होंने अभी हमें यहाँ पर बुलाया है। तो जिन लोगों ने कार्रवाई की है, डीसीपी को लेटर दिया है, उनकी भी बात सुनिए। यहाँ की जो लेडीज लोग हैं उनकी भी बात सुनिए और कुछ यंगस्टर्स हैं, आप उनकी भी बात सुनिए कि वो लोग नशे और इस जुए क्लब के बारे में क्या कह रहे हैं। जैसे ही आज हमारे भिवंडी शहर में और पूरे महाराष्ट्र में एक मुहिम चलाई जा रही है नशा मुक्तों के खिलाफ। हम देखें कि अलते स्टेट पे हमारे डीसीपी साहब और सारे नेता लोग इसके ऊपर एक मुहिम चला रहे कि किस तरह से हमारे शहर से नशा मुक्त होए, किस तरह से हमारे शहर में ड्रग्स, गांजा और अफीम और हमारे क्या कहते हैं हमारे शहर से दारू वगैरह किस तरह से हमारे शहर से जाए। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उसी के साथ साथ में हमारे शहर में जो अवैध मटका क्लब चल रहा है उसके लिए भी एक मुहिम चलना चाहिए। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि जहाँ पे मटका क्लब चल रहा है, जुआ अड्डा चल रहा है, वहाँ पे चरस, गांजा, अफीम सब चल रहा है। वहाँ पे वहीं पे आप जाके देखोगे। अभी मैं 1.5 से 2 महीना हो गया, हमारे डीसीपी साहब को हमने क्या लेटर दिया, हमारे सीनियर साहब को हमने लेटर दिया। यहाँ पे समस्या देख अभी और 1.5 महीना पहले 2 महीना पहले हमारे मोहल्ले के सारे लोग ने वहाँ पे जाके आंदोलन किया था। आंदोलन क्यों करें? क्योंकि हमारे शहर के लोग, हमारे एरिया के लोग खराब हो रहे, बर्बाद हो रहे, नशे की तरफ जा रहे और लोग पूरी पगार हार जा रहे हैं इसी को देखकर। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे एमएलए साहब को जो है ना, उनके पास टाइम है वो गुटके पे आवाज उठाने के लिए। हमारे एमएलए साहब के पास चलते टाइम है, वो डांस बार चलते बंद करवा रहे और वो अपना दारू अड्डा बंद करवा रहे और ताड़ी के ऊपर चलते वो बंद करवा रहे। तो कहने का मतलब हमारे एमएलए साहब यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे, यहाँ पे विजिट करने क्यों नहीं आ रहे कि यहाँ पे भी तो चलते एक मटका क्लब चलते चालू है। अभी मैं देखो वो चलते उस दिन देखा मैं मीडिया में कि हमारे एमएलए साहब यहाँ पे विजिट करने के लिए आए थे। मटका क्लब बाजू में है, मटका क्लब के ऊपर वहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं है। हमारे शहर के जो खेलते सभा चेयरमैन है, उन्होंने वहाँ पे जाके विजिट करा, उसमें कोई कार्रवाई नहीं। आधा घंटा 1 घंटा बंद था, फिर उसके बाद फिर चालू हो गया। मेरा कहने का मतलब अभी तुम वहाँ पे विजिट, मटका क्लब उधर पे चालू हुआ, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। वहाँ पे जो अवैध पार्किंग थी उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। 2 मरतबा एमएलए साहब आए, 2 मरतबा गरीबों के ऊपर चलते वहाँ पे कार्रवाई हो रही है, वहाँ पे फाइन मारा जा रहा है। आरटीओ वाले के पास बड़े नेताओं लोग के लगे, वहाँ पे कोर्ट के पास बड़े नेताओं की 4 व्हीलर खड़े रहती है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। और यहाँ पे सलम एरिया में, झोपड़पट्टी एरिया में आके आरटीओ वाले फाइन मारते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कौन सा रूल आप चलते यहाँ पे लागू करना चाहते हो? जहाँ पे हाईवे पे, जहाँ पे ट्रैफिक लग रही है, वहाँ पे क्यों नहीं फाइन मार रहे? और मैं इसी के लेकर मैं अभी जो है ना पिछले हफ्ते हमारे डिप्टी सीएम और सुनेत्रा पवार साहब से मैं मिलने कर गया था। खास करके मैं ये लेटर को लेकर गया था मैं कि मैं उनको लेटर दूंगा कि हमारे एरिया में जो है ना अवैध मटका क्लब चल रहा है, ये जल्द से जल्द ये बंद होना चाहिए। हमारी महिलाओं को कितनी ज्यादा यहाँ पे परेशानी। अभी ये लड़के को तुम देखोगे, इधर ये लड़के को तुम देखोगे राजेदार पे, ये बच्चा हमारा एकदम हीरा था, लेकिन ये वहां पे जाके नशे को कहते वो करके ये बर्बाद हो गया। आज इसके घर वाले रो रहे हैं इसके लिए। हमारे एरिया में कई लोग ऐसे लौते बच्चे हैं जो उनके घर वाले नशे के चक्कर में जो है बर्बाद हो रहे हैं। नशा कहाँ से हो रहा है? वो मटका क्लब पे वहाँ पे आते हैं, 100, 150, 50 वहाँ से मिलता है उनको, वही वो अपना काम चलाते हैं। ये तो जाने वालों को भी समझना चाहिए कि वो गलत जगह है, तो हमें वहाँ जाना नहीं चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी एक रूल है, एक जीआर है गवर्नमेंट का कि भाई गवर्नमेंट की कहीं पे भी स्कूल है वहाँ पे 100 मीटर की दूरी पे पनपट्टी वगैरह नहीं रहना चाहिए। तो ये 200 मीटर की दूरी पे मटका क्लब कैसे चल रहा है? ये भी तो शहर में जो जिम्मेदार है, उनकी जवाबदारी है ना इसको बंद करवाने की कि कैसे 2 मीटर पे वहाँ पे मटका क्लब वहाँ पे चल रहा है। ये हर किसी की जिम्मेदारी है। ये जो शहर के जो नेता है वो भी
और जिनके घर के बच्चे वहाँ जा रहे हैं वो भी। अभी ये दोनों तरफ से चीजें होंगी तभी जाकर ये चीजें रुकेगी, वरना नहीं। कहने का मतलब हम बोलेंगे है- कि सरकार कुछ कर नहीं रही है, लेकिन हम हमारे बच्चों को भेजे जा रहे हैं, हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है हमको मतलब पता ही नहीं जिस चल तरह से रहा। हमारे शहर में मुहिम चल रही है क्या कहते हैं ड्रग्स वगैरह खाने के लिए, हाँ। नशे के ऊपर, उसी तरह से ये भी एक मुहिम चलो कि यार शहर में मटका क्लब नहीं चलना चाहिए, बंद होना चाहिए। बराबर। हमारे भी देखो आज बच्चा जवान हो गया तो नहीं सुनता वो किसी की, हम समझाने जाएंगे तो वो हमको क्या कहते हैं उल्टा बोलेगा, समझ रहे हो क्या? तो कहने मतलब हमारी यही मांग है कि ये चीज बंद होना चाहिए। और अभी ये लोगों के तुम ये सारी लेडीज आई, इनका खुद आप दर्द सुन सकते हो कि ये लोग किस तरह से परेशान है, पूरी पूरी पगार हार जा रहे हैं, ठीक। इनके बेटे लोग, इनके कहते हैं आदमी लोग, आप खुद पूछ सकते हैं इन लोगों से। चलो इनसे भी बात कर लेते हैं। कौन बोलेगा पहले? क्या क्या तकलीफ है खाला आप लोगों को, यहाँ पर बताइए। हम लोग गए थे वहाँ क्लब बंद कराने, अच्छा। वहाँ थोड़ा ही बहुत था, ज्यादा नहीं था। हाँ। लेकिन अब इसके टाइम पे वहाँ जाके देखो कि एक अड्डा बन गया है जी। इधर से भी उधर से भी चारों तरफ से अड्डा बन गया, आराम से कुर्सी लगा के, टोपी लगा के, दाढ़ी लगा के सब बैठे हैं। हाँ। सारे बच्चे हमारे मोहल्ले के कम ज्यादा बच्चे वहाँ जाके क्लब में खेलते हैं। हाँ। पैसा हारते हैं, माँ बाप से घर में लड़ झगड़ के पैसा ले जाते हैं। तो ये बताइए ये बंद होना चाहिए कि और ओपन होना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। बंद तो होना चाहिए ना। कि इसके ऊपर किसी ने कोई ऑब्जेक्शन लिया है? अरे टीपू सुल्तान गए थे वहाँ, हाँ। वहाँ टीपू सुल्तान गए थे, वहाँ जाके उन्होंने मना करा कि यहाँ क्लब नहीं चालू होना चाहिए। और कुछ दिन बाद फिर चालू हो गया था। 2-4 दिन के बाद ही वो और मजबूत बन गया। हाँ। और वहाँ पूरा झोपड़ा तान के पूरा पतरा उतरा लग के एकदम तैयार हो गया। तो फिर जाने का फायदा क्या हुआ? जाने का फायदा क्या हुआ? हम लोग टीपू सुल्तान के साथ गए थे हाँ। वहाँ पे। सब दोबारा औरत उनसे लोग नहीं थे। बोला आप लोगों ने कि आप गए थे बंद करवाए, अभी दोबारा बात फिर नहीं चालू हो गया, तो फिर क्या किया आप लोगों ने उसके ऊपर? अभी हम लोग ने दोबारा नहीं उठाया, ये नहीं जी। बोले। अब वो बढ़ते ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा। कब तक इस तरह चलेगा बताओ? सारे बच्चे तो बर्बाद हो रहे हैं। हमारे चलो नहीं है, आगे वाले के जो भी है, मोहल्ले के ही लोग हैं, तो मोहल्ले के जो लोग हैं अपने घर के बच्चों को रोकते नहीं वहाँ जाने से कि आप लोगों को वहाँ नहीं जाना चाहिए? आप जानते हो खाने पीने वाले बच्चे कैसे होते हैं? चाकू मार लिए, छुरी मार लिए, घर वालों को मारेंगे? घर वाले को। बच्चे लोग ऐसे कर रहे हैं, माँ बाप से जबरदस्ती पैसा ले जा रहे हैं नशा में। होश नहीं रहता तो करेंगे क्या? सही, ये इनका ठीक है, बताइए। मैं बता रहा हूँ, मैं जब डीसीपी साहब के पास गया और सीनियर साहब के पास गया, जो कहते हैं लाइव सोहेल भाई जो न्यूज चलाए थे, मैंने वो कहते टेक करा कि ये महिला देखो किस तरह से रो रही है। मैंने वो वीडियो उनको दिखाया कि देखो किस तरह से रो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक एक्शन नहीं आया। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर शहर में कहते हैं एक्शन होना चाहिए। ये लेडीज है, बहुत रो रही थी उस वक्त, मैं वीडियो में देखा। क्या हुआ? रमजान में 30,000 रुपया पगार उठाया था मैंने। कलम में गई, मैंने बोली तो क्या बोलता है वो, खाला जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। मतलब मेरा बच्चा रमजान में पगार उठाया, पूरा हारा तुम्हारे के यहाँ। मैं बोली तो बोलता जाओ यहाँ से। मैं इतना उसको बदुआ थी रमजान में, मतलब रोजा रह के मैं पगार, रमजान में रोजा रह के मैं पगार पाई थी, लाई लेके गया, बैठा वहाँ देख के, वो मेरे को देख के भाग गया। मैं क्लब वालों को बहुत उल्टा सीधा बोली, बहुत बोली। मतलब रमजान का मैंने अल्लाह चाहेगा ना तो गारत हो जाएगा ही। मैं बहुत खराब बोली। बोलता वो खाला यहाँ बदुआ मत दो, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। फिर मैंने वहाँ से अकेली थी, अकेली औरत क्या करेगी, पब्लिक दुनिया की थी। मैं चली आई रो के, घर पे रो के बैठी। क्या पुलिस वालों के पास आप लोग कभी गए कंप्लेंट नहीं, करने के लिए, नहीं, बोलने के लिए? आप लोगों ने कभी नहीं, नहीं गए उनके पास? जाना चाहिए आप लोगों को, जैसे आप लोग बोल जो रहे हैं। अपने यहाँ के मिलने हैं ना, हाँ। उनसे मेरा भाई फोन करके बोला मेरी बहन इतनी गरीब है। देखो इतना मेहनत हमारे घर का मसला अगर है, हाँ। अगर हम नहीं करेंगे वो चीज को, तो फिर कौन करेगा? हमारा दर्द तो हम ही समझ सकते हैं। हाँ वो बात सही बिल्कुल है, ना। बात सही मैं है। क्या बोल रहा हूँ, हमारे मोहल्ले के जो है ना फर्स्ट टाइम हाँ। जब कहते हैं नौजवान लोग सब निकले ना, तो हमारे मोहल्ले का मोतबर आदमी जो नमाज रोजा परहेजगार वाला आदमी, वो जो है ना यहाँ पे प्रोटेस्ट ना करते हुए बोले कि यार शहर के जिम्मेदार से मिला जाए। तो वो कोई जो है ना फंक्शन वगैरह में थे, तो एमएलए साहब के पास उन्होंने गए, उन लोगों ने जो है ना एमएलए साहब के पास गया और अपनी बात रखे। तो वो क्या बोले मालूम, तुम लोग मेरे को बार बार याद दिलाओ, बार बार याद दिलाओ, मैं इसको जो है ना बंद करवा दूंगा। कहने का मतलब यार हम क्यों याद दिलाए, आपके शहर में आपके वार्ड में चल रहा है, ये चीज बंद होना चाहिए ना। अभी मैं बाकायदा हमारे कहते वो महापौर साहब को और हमारे उप महापौर साहब को, एमएलए साहब को, हमारे वार्ड के चारों नगर को मैं बाकायदा लेटर दूंगा, क्योंकि उन्हीं के जो है ना रेख देख में, उन्हीं के जो है ना वार्ड में ये चीज चल रहा है, और मैं उनसे मैं ये चाहूंगा कि ये चीज बंद होना चाहिए। ठीक है। कहने का मतलब जैसे ये है कि जो यहाँ के एमएलए और सब यहाँ के जो काउंसलर लोग हैं, उनको शर्म नहीं आती है। हम बार बार औरतें यानी रोड पे निकले, उनको शर्म आना चाहिए ना कि हमारी औरतें, हम लोग जो है रोड पे, हम लोग कभी निकलने वाले नहीं, लेकिन अभी हम लोग को रोड पे निकलना पड़ता है। तो वो एमएलए लोग को शर्म आना चाहिए ना कि हमारी माँ बहनें रोड पे निकले और बोले ये चीज के लिए। कितनी बार हम लोग वहाँ जा जाके बोले, कितनी बार हम लोग बोल चुके हैं, आज से नहीं बोल रहे हैं, बहुत दिन से बोल रहे हैं, लेकिन इसका कुछ होता ही नहीं है। तो उनको शर्म आना चाहिए कि हमारी लेडीज माँ बहनें सब उतर के रोड पे आए।
ये चीज इनको शर्म आना चाहिए ना। हम लोग बहुत अपने बच्चों को देख रेख में रहते हैं, लेकिन जब उनको रोकने के लिए आप लोग क्या करते हो? अरे फिर भैया, रोकते नहीं हो आप? रोकते हैं, बहुत करते हैं हम लोग। पता ना, हाँ? मुफ्ती नशा में वहाँ जो डालते हैं कितनी बार उसको मालूम आलू डाल चुके हैं, कितना क्या होता है कि जब हम लोग भी ध्यान नहीं देते ना, हाँ। 1 बार 2 बार 4 बार, क्योंकि नशे की लत तो बहुत एक बार में नहीं ध्यान लगती, देना। अरे भैया, इसको महीनों लगते हैं। शुरुआत में अगर हम उसको पकड़ ले नहीं जी लगती है। जी मगर बच्चे छोटे नहीं है कि हम लोग उनके पीछे पीछे जाएंगे कि ये बच्चा जी, जी। कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा जी, जी, जी। है। छोटे बच्चे नहीं है, आज ये मोहल्ले में बैठे तो कल वो मोहल्ले में, तो कल वो मोहल्ले में बैठते, तो और माए बाप उनके पीछे कहाँ कहाँ तक जाएंगे। सही है। आप बोलो कहाँ तक बच्चों के पीछे जाएंगे हम लोग। यहाँ के काउंसलर को और पुलिस वालों को नहीं दिख रहा है कि यहाँ की आवाज उठाना चाहिए कि पब्लिक इतनी बिगड़ रही है। आज 4 साल हो गया है, अब सो रहे हो, अब उठे हो। 4 साल से क्या कर रहे थे? सही। आज 4 साल हो गए वो क्लब खुल के हैं। आज आजू बाजू जो कारखाने वाले हैं, अगर गाड़ी खड़े हो जाती है बटेरा बोलेंगे ये गाड़ी हटाओ। जब वहाँ नशा हो रहा है, मटका चल रहा है, तो कारखाने वालों को नहीं दिख रहा है कि यहाँ से ये हटाना चाहिए। पुलिस को कंप्लेन देना चाहिए, आजू बाजू वालों को भी, उनके आजू बाजू वालों की भी गलती है। ये मोहल्ले की बात है कि मोहल्ले के नौजवान ये सारे बच्चे, लोगों के साथ होगा, जो भी होगा ना हाँ। सबको साथ मिलाकर ही होगा। आजू बाजू वाले इसलिए- कारखाने वालों को भी बोलना चाहिए, हाँ। उन लोग को भी कार्रवाई होना चाहिए कि तुम्हारे आजू बाजू ऐसा नशा हो रहा है, गलत काम हो रहा है और तुम लोग ये करवा रहे हो। यानी आप लोगों का मेन ये है कि वो बंद होना चाहिए, चाहे जैसे से बंद होना चाहिए। मेरा मतलब ये पब्लिक जमा करो, मीडिया को बुलाओ। ये काउंसलर को नहीं समझ रहा है कि जो मटका चला रहा है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए ना, बिल्कुल। उसको अरेस्ट करना चाहिए, तो बंद हो जाएगा तो पब्लिक जाएगी नहीं ना। सही। तो तुम वो कर ही नहीं रहे कुछ, पब्लिक कहाँ तक कब तक जाएगी पीछे पीछे। ठीक है। अगर देखोगे उबैद भाई, 200 मीटर पे ये स्कूल है ना, 50 मीटर पे आरोग्य केंद्र बना हुआ है। उधरी पे माना क्या है शानदार मार्केट में। अभी मेरे को शानदार मार्केट से मेरे को फोन आया कि बोले यार शहर में जो है ना वो हमारे सीनियर साहब लोग सब ये वो नशे के ऊपर वो चला रहे हैं। आसिम भाई इसके ऊपर भी कुछ ध्यान दो, नशे के ऊपर यहाँ पे जो है। बोले यार उधर पे क्लब चलता है, बोले यार वही के आड़ में तो ड्रग्स चल रहा है, वही के आड़ में तो ये हाँ। जो कंप्लेन आप लोगों ने हाँ। लिखित में दी है, आपने हाँ। एससीपी डीसीपी को भी दिया है, हाँ। क्या कार्रवाई किया उन्होंने? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरी वही मांग है, जिस तरह से नशे के ऊपर आप चलते मुहिम चला रहे उसी तरह से मटके के ऊपर चलाओ, क्योंकि मटका खत्म होगा आधे से ज्यादा नशा वैसे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है। जैसा कि पिछली बार अभी आसिम भाई बता रहे थे हाँ कि हम लोग सब मिलकर गए थे, हाँ उसमें हम लोग काफी लोग भी थे, सल्लू भी था, हम लोग काफी लोग गए थे मिलने। वो शादी में आए थे, इधर किसी हयात हॉल में शादी में आए थे, हम लोग मिलने गए थे। हालांकि उन्होंने ये बात कही थी कि आप लोग हमें याद दिलाते रहना। अगर वोट इसीलिए दिए कि याद दिलाने के लिए, तो आप लोग क्यों बने हुए मिले? नशा जो यहाँ पर हो रहा है, जो यहाँ पर मटके क्लब, ये क्लब वो क्लब जो चल रहे हैं, क्या लगता है आप इसके बारे में क्या सोचते हो? ये सोचते हैं कि अगर ये बंद होना बेहतर है तो बंद होना चाहिए। और अगर आप लोग नहीं कर सकते हो, अगर आप लोग इतना उठ कर आए हो, आप लोग नहीं कर सकते हो, तो उसको भी बता सकते हो आप लोग कि अवाम तुम ही देख लो। अगर ऐसा हम लोग का मामला है, अगर हम ही लोग को देखना है ये सब। आप ही के मोहल्ले से लोग होते हैं ना जो जाते हैं वहाँ पर, बराबर। आप ही के दोस्त यार होंगे, आप ही के आजू बाजू वाले होंगे, हमारे आप मतलब लोग समझाने का काम नहीं करते भाई, बराबर, गलत चीज है, नहीं करना चाहिए। जो हम उम्र है, जो हमारे साथ रहते हैं, वो लोग में तो हम लोग जितने भी साथ में रहते हैं 7 8 10 लोग, हाँ। वो लोग तो कोई भी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, वो लोग तो कोई भी नहीं है। मगर जो हमसे बड़े हैं और भी है बच्चे लोग जो जाते हैं, जो करते हैं, लेकिन मैं देखा नहीं, बड़े लोग को तो देखा, बच्चों को नहीं देखा। मगर फिर भी अगर जैसे की बात हो रही है कि उन बोल रहे थे कि तुम हमको याद दिलाओ, अगर याद ही दिलाना अगर हमको है तो फिर हम काम करेंगे कि याद दिलाते बैठेंगे, बराबर। कि आपके पीछे पीछे लगेंगे कि सर आप ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। अगर एमएलए का यही काम है कि याद दिलाना, आवाम का यही काम है कि याद दिलाना, तो किस किस चीज को याद दिलाएंगे? बराबर। क्या स्कूल को याद दिलाएंगे? किस किस चीज को याद दिलाएंगे? क्या सड़कों को याद दिलाएंगे? ठीक है, किस चीज को याद दिलाएंगे? आप क्या सोचते हो भाई उबैद नशे को भाई, लेकर? ऐसा है कि आप जैसे बोल रहे हो कि ऐसे भाई मेरा बोला कि एमएलए सुन नहीं रहे। जी एक ठेकेदार होता है, उसके अंदर ये मजदूर सब काम करते हैं। हम ठेकेदार है, ये कॉर्पोरेटर एमएलए एमपी ये मजदूर हम इनको चुन के लाए ना, इनका काम क्या है? काम करने का। अब ये हमारे सामने बोले रईस शेख साहब बोले कि आप हमको हफ्ते हफ्ते में फोन करो, हफ्ते हफ्ते खेल है ये, हम देखते हैं फिर अपने हिसाब से। ऐसा अगर है तो हम खुद ही ना कर ले। नशे के बारे में आप लोग क्या सोचते नशे के हो? बारे आप लोग में- भी तो यंगस्टर है, नहीं। जो वहाँ पे जाने वाले हैं वो भी हाँ नौजवान है, हमारे हम जो लिए तो फिर आप लोगों के लिए क्या मतलब, आप लोग उनको क्या सपोर्ट कर रहे हो, या उनको नशे से दूर रखने के नहीं, लिए मना तो आप लोग क्या करने वाले हो, क्या कर रहे हो? वो ऐसा लत है ना उबैद भाई, हाँ। जिनको अगर मना करो ना, एक मेरा दोस्त है खास, अभी मेरा उससे हो गया, मतलब वो उधर जाता, उसको मैं बोला भाई क्या ये, बोले थे कि एक बार लगेगा ना दम लाइफ बदल जाएगी। मतलब ऐसा उधर नशा चढ़ा हुआ है दिमाग में, अच्छा ऐसा उधर मतलब घुमा के कि एक बार पैसा लगा ना फिर बनते चले जाएगा। बन कहाँ रहे, लगे जा रहे, 30,000 कमा के ला रहे, रमजान में ईद अच्छी जाएगी, उधर डूब जा रहे। तो वो बंद होना चाहिए ना उबैद भाई। ठीक। हम तो मजदूर आदमी, हम काम पे आ रहे ठीक है।